हेलो टेंथ क्लास। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 ले रही हूँ, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो देखो इस फॉर्मूले में ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें निकालना है एन निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा हमारा। बस पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो ए कितना है, 7 है, और डी क्या होता है, A2 माइनस A1, तो A2 है 13 और A1 है 7, तो D आ गया आपका 6। A है 7 और D है 6, और AN क्या है, ये AN है 205। देखो फर्स्ट एपी को देख के हमें पता चला ए है 7 और डी हमने निकाला सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके, डी आ गया 6, और ये जो 205 है ये है ए एन, और हमें निकालना क्या है, हमें एन फाइंड आउट करना है। तो बस हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 205, ए है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 6। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इस टर्म को 7 को इधर ले आए, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी है हमारा 6। तो 205 माइनस 7 हो गया 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 जो है इंटू 6। अब ये 6 उठा के इधर लाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 198 अपॉन 6 n माइनस 1, तो 198 अपॉन 6 होता है 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो आपका n आ गया 33 प्लस 1 और n आ गया 34। देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये जो 205 है ये कौन सी टर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये कौन सी टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया तो हमने n फाइंड आउट कर लिए। अब इसी को हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फिर हम सबसे पहले AP को देख के हमें क्या क्या पता चलता है, सेकंड पार्ट में AP को देख के क्या पता चल रहा है हमें। AP को देख के पता चल रहा है A है 18, A पता चल गया। अब हमें चाहिए D, तो D कितना है 15.5, 15 एंड ए हाफ को आप 15.5 ले लीजिए, माइनस 18, तो ये आ जाएगा माइनस 2.5, तो D हो गया माइनस 2.5। स्टूडेंट्स एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप देखें कि AP की टर्म्स कम होती जा रही हैं तब D नेगेटिव आता है। फर्स्ट एग्जांपल में AP की टर्म्स इंक्रीज़ हो रही थी 7, फिर उससे बड़ा 13, 13 से बड़ा 19 एंड सो ऑन, टर्म्स आर इंक्रीजिंग, तो हमारा D पॉजिटिव आया था। सेकंड पार्ट जो मैं ग्रीन कलर से सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पर टर्म्स कम होती जा रही है ना, तो ऐसे में D माइनस आएगा, ये आपको ध्यान रहेगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका D कैलकुलेट सही हुआ या नहीं। अब हमने A निकाल लिया, हमने D निकाल लिया, और ये माइनस 47 क्या है, ये है AN है माइनस 47। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN है हमारा माइनस 47, A है 18 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये 18 इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 47 माइनस 18 इज़ इक्वल टू N माइनस 1 इंटू डी हमारा था माइनस 2.5। अब ये माइनस 47 माइनस 18 होगा माइनस 65 इज़ इक्वल टू
n माइनस 1 इंटू -2.5। अब n माइनस 1 इधर रहेगा, -2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर, तो लेफ़्ट साइड पर आकर ये -2.5 डिवाइड करेगा। अब आप क्या करेंगे, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और 2.5 का जब हम डेसिमल हटाएंगे तो ये बन जाएगा 650/25 इज इक्वल टू n माइनस 1, और 650/25 होता है 26 इज इक्वल टू n माइनस 1, और n कैलकुलेट करने के लिए 26 + 1 यानी कि 27 इज इक्वल टू n। तो ये आपका आंसर आ गया। तो एपी के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, कुछ लिमिटेड फॉर्मूले हैं। आपके फर्स्ट जो 5.2 एक्सरसाइज है उसमें तो मेनली एक ये फार्मूला है, और एक दूसरा फार्मूला है जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो अपलोड किया है, उसका फार्मूला an माइनस ए के इज़ इक्वल टू n माइनस के इंटू डी। बच्चों ये बहुत यूज़फुल फार्मूला है, बहुत से बच्चे इस फार्मूला को यूज़ करना नहीं जानते, लेकिन इससे हमारा बहुत टाइम सेव होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और यदि एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को रोक रोक के पॉज करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अनदर प्रॉब्लम, एंड टिल देन मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एंड गुड विशेस।